हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 105 और कार्यपत्रक 106 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 1 से लेकर 104 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 105 में हम बोर्डमास के नियमों की समझ बना पाना सीखेंगे कि बोर्डमास का नियम होता क्या है और इस पर आधारित प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये बोर्डमास का नियम होता क्या है। तो देखो बच्चों, बोर्डमास की फुल फॉर्म क्या है। बी का मतलब है बच्चों ब्रैकेट। क्या है बच्चों? बी का मतलब है ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। तो बच्चों, सबसे पहले इस मंझले कोष्ठक को हल किया जाता है, उसके बाद इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट को, और उसके बाद बच्चों इस छोटे कोष्ठक को यानी स्मॉल ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो ये ब्रैकेट को हल करने का क्रम है। दूसरा बच्चों, ओ का मतलब है ऑर्डर्स। क्या है बच्चों? ऑर्डर्स। ऑर्डर्स का मतलब है बच्चों कि जो घात वाले पद होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, वाई की घात 3 हो गया, ठीक है, अंडरवुड में कोई संख्या हो गई, जैसे अंडरवुड 5 हो गया, तो दूसरे नंबर पर ऐसी संख्याओं को हल किया जाता है। तीसरा बच्चों है डी। डी का मतलब होता है बच्चों डिवीजन। क्या होता है बच्चों? डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है बच्चों भाग। क्या होता है? भाग। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले संख्या को हल करेंगे, उसके बाद घात वाले और वर्गमूल वाली संख्या को, उसके बाद बच्चों भाग वाली संख्या को, फिर एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि गुणा। एम का मतलब क्या है बच्चों? एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, मतलब गुणा। भाग के बाद हम किसको हल करेंगे बच्चों? गुणा वाली संख्याओं को हल करेंगे, ठीक है। फिर बच्चों है ए। ए का मतलब है बच्चों एडिशन। क्या है? एडिशन। एडिशन का मतलब है बच्चों जोड़। क्या है? जोड़ यानी कि योग। गुणा के बाद हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। और बच्चों एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन। क्या मतलब है? सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद घात वाली संख्याओं को, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटाव। ये क्या है? क्रम है। और बोर्डमास की फुल फॉर्म भी यही है। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑर्डर्स, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब है एडिशन और एस का मतलब है सब्सट्रैक्शन। तो देखो बच्चों, हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। देखो क प्रश्न है, 1 प्लस 1/2 गुणा 1/2। तो सबसे पहले हम बच्चों किसको हल करेंगे? इस ब्रैकेट वाली संख्या को। तो बच्चों जब हम 1 के साथ 1/2 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/2। गुणा में है बच्चों 1/2, ठीक है। गुणा कैसे करते हैं? अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। तो बच्चों 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, ठीक है। दूसरा है बच्चों 1/8, इसका गुणा करना है 9 + 4 यानी 13 से। तो बच्चों अंश में 13, हर में कोई नहीं है तो 1। तो बच्चों गुणा कैसे करेंगे? 13 का गुणा 1 से, 13 एकम 13, और 8 का गुणा 1 से तो 8। उत्तर कितना आ गया? 13/8। अगला बच्चों ग है, 8/5, ठीक है, गुणा 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2। 2 के बट्टे में कोई नहीं है यानी 1 है। तो बच्चों 8 दूनी 16 और 5 एकम 5। आगे है बच्चों घ। यहाँ पर देखो 3/8 गुणा 20 में से 12 गया तो बच्चों कितना आ गया? 8। बट्टे में कोई नहीं है यानी 1 है, ठीक है। बच्चों 8 से 8 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों? उत्तर आ जाएगा 3। आगे देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। हमें क्या करना है? इन दिए गए प्रश्नों को बोर्डमास के नियम के आधार पर हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो किसकी बात की गई है? भाग की। तो बच्चों देखो भिन्नों का भाग कैसे करेंगे? जैसे मैंने लिखा a/b, भाग देना है इसमें बच्चों c/d का। तो बच्चों हम कैसे लिखेंगे? a/b, भाग को किसमें बदलेंगे? गुणा में, और इस संख्या को क्या करेंगे? दूसरी वाली संख्या को उल्टा कर देंगे। तो क्या लिख देंगे? d/c। तो जब भी आपको भिन्नों का भाग करना हो तो भाग की जगह गुणा का निशान करना है, और जो दूसरी भाग वाली संख्या है, जो भिन्न है, उसको क्या करना है? उल्टा कर देना है। देखो बच्चों पहला प्रश्न है क, 8/7 भाग 2, और भाग देना है बच्चों इसमें -2 का। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली संख्या को हल करेंगे। तो कैसे लिखेंगे बच्चों? 8/7, ठीक है, भाग, देखो ये 2 है, ये 2/1, फिर भाग की जगह बच्चों गुणा, ठीक है। ये देखो भाग में है तो उसको क्या करेंगे? उल्टा, तो -1/2, ठीक है।
अब देखो बच्चों, दो ऊपर है दो नीचे, यह क्या हो गया, कट गया, बचा कितना, 8/7, भाग की जगह बच्चों गुणा, ठीक है, -1, तो -1/1, तो बच्चों उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा माइनस का 8/7। कितना आएगा बच्चों, -8/7 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे बच्चों बात करें दूसरे प्रश्न की, तो यहाँ पर देखो मैं साइड वाले को मिटा देता हूं। तो दूसरे प्रश्न में बच्चों क्या दिया हुआ है, देखो 4/1/2 भाग 1/2, तो देखो बच्चों 4, फिर गुणा, फिर बच्चों देखो 1/2, भाग की जगह गुणा और 2/1, तो बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 गुणा 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, उत्तर आपका 4 हो जाएगा। आगे बच्चों ग, यहाँ पर देखो दोनों के बीच में भाग है बच्चों, तो देखो 1/3, 1/3 भाग की जगह गुणा 4/3, ठीक है, फिर बच्चों गुणा का निशान है 1/2 और भाग की जगह गुणा 7/7, तो बच्चों देखो क्या लिखेंगे, इधर लिख देंगे बच्चों 4 एकम 4 बट्टे में 9 गुणा 7 एकम 7 बट्टे में 7 दूनी 14, तो बच्चों देखो यहाँ पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 4 एकम 4 और 9 दूनी 18, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 नम 18, उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 2/9, कितना आ जाएगा, 2/9। आगे बच्चों घ है 1/5 प्लस, यहाँ पर देखो बच्चों 1/1 भाग की जगह गुणा 4/3, उल्टा कर देंगे, तो बच्चों 1/5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4/3, तो बच्चों ये क्या करनी है, इसकी आपको जोड़ करनी है, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, ठीक है, 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को बच्चों किससे गुणा करेंगे, 3 को गुणा करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा 3, फिर बच्चों 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, तो बच्चों उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा बच्चों आपका 23/15, कितना आ जाएगा, 23/15। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर भी हमें नीचे दिए गए प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है। देखो प्रश्न संख्या क, पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, 8 या 24, 24 और 2 कितना हो गया, 26/8 गुणा 1/8, तो बच्चों 26 एकम 26 और 8 का 8 से गुणा करेंगे 64, बच्चों 2 से काटेंगे 13 बार और 64 को 2 से काटेंगे तो 32, 13/32। आगे बच्चों ख, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3 गुणा में 1/4, बच्चों 5 एकम 5 और 3 चौक 12, 5/12। आगे बच्चों ग, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 गुणा 3/4, तो गुणा कैसे करेंगे, अंश का अंश से हर का हर से, 5 तिया 15, 2 चौक 8। आगे बच्चों 6 तिया 18, 18 और 1 19, 19/6 गुणा 1/2, 19 एकम 19 और 6 दूनी 12, 19/12। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4, यहाँ पर क्या करनी है, जोड़ और बाकी करनी है, तो बच्चों देखो सबके हर क्या है, बराबर है 10, 10 और 10, तो सभी अंशों को जोड़ देंगे, तो माइनस का 27 प्लस 14 बट्टे में कितना आ जाएगा 10, तो बच्चों माइनस का 27 प्लस 14 और 14 28 बट्टे में 10, बच्चों 28 में से 27 गया तो 1/10 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। आगे बच्चों ख, सबके देखो हर बराबर है, तो अंश को जोड़ देंगे बच्चों, 38 माइनस 21 प्लस 50 बट्टे में कितना आ जाएगा बच्चों 100, तो 50 और 38 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 88 माइनस 21 बट्टे में 100, तो बच्चों 88 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा 67 बट्टे में 100, ठीक है। आगे ग बच्चों देखो 14 बट्टे में 15, फिर बच्चों माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 बट्टे में 15, बच्चों 14 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22 बट्टे में 15। आगे घ बच्चों माइनस का 11/6 भाग की जगह गुणा और संख्या उल्टी 4 बट्टे में 11, तो बच्चों 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी बच्चों माइनस का 2/3, ठीक है। आगे बच्चों देखो माइनस का 13/3 भाग की जगह गुणा 8 बट्टे में 13, बच्चों 13 से 13 कट गया,
ऊपर बचा माइनस का 8 बट्टे में 3। ठीक है, माइनस का 8 बट्टे में 3। आगे बच्चों 6 माइनस का 17 बट्टा 9, फिर भाग की जगह गुणा और संख्या उल्टी तो माइनस का 7 बट्टे में 5। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, 17 का गुणा बच्चों 7 से करना है। 17 सत्ते कितना हो जाएगा 119। ठीक है, और 9 पंजे कितना हो जाएगा बच्चों 45। ठीक है, 17 का 7 से गुणा करोगे 119 माइनस माइनस प्लस और 9 पंजे 45। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 106। इसमें भी क्या करना है बच्चों, हमें बोडमास के नियम पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है मिलान कीजिए। ठीक है, पहला हमें हल किया हुआ है। देखो 18 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 23। 23 माइनस 14 तो कितना हो जाएगा 9। आगे बच्चों दूसरा है 112 में, देखो 112 का भाग देना है तो बच्चों कितना आ जाएगा 1 माइनस 120 में से 120 घटाना है तो कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो 1 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा 1। तो इसका मिलान कर देना है 1 से। अगला है बच्चों तीसरा 6 प्लस 5। बच्चों 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। 11 में से 3 जाएगा तो 8, और बच्चों 8 में भाग देना है किसका, 8 में बच्चों भाग देना है 2 का तो कितना आ जाएगा बच्चों 4। उसका मिलान कर देना है 4 के साथ में। अगला चौथा है बच्चों, देखो 2 का 2 में भाग दोगे कितना आ जाएगा 1, और 18 गुणा 1 कितना हो जाएगा 18। 18 माइनस कितना करना है 5 तो बच्चों कितना आ जाएगा 13। और लास्ट वाले में बच्चों देखो 2 का 2 में भाग दोगे तो 1, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये था आपका पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न है बच्चों 2 प्लस 1 बट्टा 2, तो बच्चों इसकी जोड़ करोगे कितना हो जाएगा 5 बट्टा 2। इसका गुणा करना है 1 बट्टा 2 से तो बच्चों 5 एकम 5, 2 दूनी 4। आगे बच्चों 1 बट्टा 7 गुणा 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 9, तो बच्चों 9 एकम 9 और 7 एकम 7 तो 9 बट्टा 7। ठीक है, आगे बच्चों तीसरा है 8 बट्टा 5 गुणा 6 माइनस 1 5 बट्टे में 1। 5 से 5 कट गया, कितना बच्चा 8, आपका उत्तर हो गया। आगे बच्चों चौथा 5 बट्टे 8 गुणा 20 में से 12 गया तो 8 बट्टे में 1। 8 से 8 कट गया, कितना उत्तर आ गया 5। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। पहला है बच्चों 8 बट्टा 9। ठीक है, फिर बच्चों देखो यहाँ पर 2 का भाग देना है 2 में, तो बच्चों भाग 2 का बच्चों 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर माइनस आगे है तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 बट्टे में 1। ठीक है, तो बच्चों 8 बट्टा 9 में माइनस 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 बट्टा 9। ठीक है, माइनस का 8 बट्टा 9 आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, आगे बच्चों देखो 4 फिर गुणा 1 बट्टा 3 में बच्चों भाग देना है 1 बट्टा 3 का, तो 1 बट्टा 3 भाग की जगह गुणा 3 बट्टे में 1, तो बच्चों 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 4। ठीक है, आगे बच्चों देखो 1 बट्टा 3 भाग देना है तो भाग की जगह गुणा 4 बट्टा 3। ठीक है, फिर बच्चों गुणा 1 बट्टा 2। ठीक है, भाग की जगह गुणा और 7 बट्टा 7 का मतलब है 1 बट्टा 1। ठीक है, तो बच्चों देखो 4 एकम 4 बट्टे में 3 तिया 9, फिर गुणा 1 बट्टे में 2, तो देखो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, कितना बचेगा उत्तर 2 बट्टा 9। कितना बचेगा बच्चों 2 बट्टा 9। अगला है बच्चों 1 बट्टा 5 प्लस, यहाँ पर देखो बच्चों 1 में भाग देना है 3 बट्टा 4 को, तो ये संख्या क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों 1 बट्टे में 1 भाग की जगह गुणा 4 बट्टे में 3 है ना बच्चों, 1 बट्टा 5 प्लस 4 एकम 4 और 4 बट्टे में 3, तो बच्चों 5 का 3 से एलसीएम कितना आएगा 15। 5 का भाग 15 में 3 बार प्लस 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, कितना हो जाएगा बच्चों 23 बट्टे में 15। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका उत्तर हो जाएगा 23 बट्टे में 15। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 105 और कार्यपत्रक 106 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है
तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।